Hello, everybody. Welcome to You Can Become Zero Se Hero book review podcast. This is me, Rinki Khan, your CRM expert, and this is our author, Mr. Rajiv K. Poddar. Sir, welcome, sir. नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि वी वर थिंकिंग टू एक्सपेंड आवर बिजनेस. ठीक है, हम चाहते हैं कि हम दूसरे स्टेट में जाए या कंट्री में जाए, एंड यू हैव दिस रोट इन योर बुक कि आपने बहुत सारे कंट्रीज वगैरह विजिट किए. तो ऐसा आपने क्या सीखा बाय द लर्निंग फ्रॉम द चाइना और बाय फ्रॉम द कंट्री कि हमें अगर कुछ एक्सपेंड करना तो हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें, ऐसा क्या स्ट्रक्चर अपने साथ रेडी करना चाहिए. तो प्लीज सर उसके बारे में देखिए, हमको क्या बचपन से ही ऑब्जर्वेशन पावर था. ओके. तो हमको क्यूरियोसिटी भी बहुत था. हम हर चीज को देखते थे, उसको स्टडी करते थे, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है. मेरे को हर समय क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट रहता था. तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ. अगर आपके देखिए घर में अगर आप गाड़ी भी खरीदना चाह रहे हैं ना, तो आप 3 जन को बुलाइए, अपने बेटे को बुलाइए, वाइफ को बुलाइए और अपना ड्राइवर को बुलाइए और मेरा कंपनी में मैकेनिक है, चारों को बुलाइए, भैया गाड़ी खरीदना है. तो देखिए कोई बोलेगा, वाइफ बोलेगी सब कुछ अच्छा है लेकिन पीछे वाला सीट में बैठ के एसी ठीक नहीं चल रहा है. बेटा से पूछिए गाड़ी कैसा है, बोला सब कुछ अच्छा है लेकिन वो वाईफाई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ ठीक नहीं है, एलसीडी स्क्रीन ठीक नहीं है. और ड्राइवर से पूछिए कि क्या है, तो बोले ये लग रहा है कि एक्सीडेंट किया हुआ गाड़ी है, इसका टायर टाल है और इसका स्टीयरिंग ठीक नहीं है. मैकेनिक से पूछिए तो, और या मेरा स्टोर मैनेजर से पूछिए कि भाई गाड़ी कैसा, तो वो बोलेगा कि डिक्की छोटा है, माल तो लोड होगा ही नहीं ऑफिस का. तो सबका ऑब्जर्वेशन अलग अलग होता है और उसके हिसाब से आपका परसेप्शन बनता है. तो हम हर चीज को ऑब्जर्व करते थे. इंडिया में भी सिर्फ हमने 30 कंट्री विजिट किया है और इंडिया में भी जब भी हम जाते हैं कहीं पर, तो वहां से लोकल लोगों से, टैक्सी ड्राइवर है, पहले उससे हम पूछते हैं कि भाई आपका धंधा कैसे चल रहा है, रोज कितना कमा रहे हैं, पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है, कोई रकम का यहाँ फ्रॉड या करप्शन क्या होता है, फ्रूट सेलर से मिल रहे हैं, कोई से भी किसी बच्चे से मिल रहे हैं. तो सबसे हम क्वेश्चन पूछते रहते थे. तो उससे बहुत सारा चीज के बारे में पता चलता है कि यहाँ का इकोनॉमी कैसा है, यहाँ पर लाइफ कैसा है. यूएस में जाके हमने देखा कि भाई पानी 100 ml का पानी $3. अच्छा. और 1 लीटर का गैसोलीन $1. मतलब 100 ml का पानी $3, मतलब 1 लीटर हो गया $30. तो $30 का पानी हो गया, $1 का गैसोलीन हो गया. तो पता चला क्यों है भाई. वहां पर क्या है कि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है. जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आदमी इन्वॉल्व है, तो बहुत एक्सपेंसिव है. अच्छा. तो पता चलता है कि वहां किस तरह से चल रहा है. उधर में हमने देखा कि रास्ता में पोस्टर लगा हुआ है, डाइवोर्स एट द रेट $499. मतलब इतना एक्सपेंसिव कंट्री में $499 में डाइवोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है. मेरे पीछे में, हम न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी जा रहे थे, मेरे पीछे में एक लड़की बैठी थी 14-15 साल की, और उसके 2 पेरेंट्स थे. वो बगल में नहीं बैठे थे, थोड़ा दूर में बैठे थे. वो लड़की कंटिन्यूअसली रो रही थी. हमने वो बुलेट ट्रेन वहां का वाशिंगटन डीसी टू न्यूयॉर्क, कंटिन्यूअस रो रही थी. तो माँ बाप एकदम आराम से अपना चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. हम बोले यार कैसा माँ बाप है, लड़की रो रही है. तब से उसने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वो और रोने लगी. तो तब तक उसका बाप आया, बोला कि ये रोती रहती है, आप चिंता मत करिए. ये हमला कि आप इसके फादर मदर, बोले हम फादर मदर नहीं, हम लोग इसका केयर टेकर है. अगर आपको ज्यादा केयर करना है तो आप इसको ले जाइए अपने साथ. कौन सा कंट्री है, इंडिया, आप ले जाइए. तो हम देखे कि वहां पर क्या है कि सोशल केयरिंग नहीं है, उतना इमोशन बहुत कम है. तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. तुर्की में एक रकम का बिहेवियर है, जापान में एक रकम का बिहेवियर है, और अफ्रीका में हम गए तो वहां पर बोला कि आपको किडनैप कर लेगा, आप वहां मत जाइए, वहां बिहेवियर खराब है. तो वहां गए, इतना अच्छा रिसेप्शन मिला आदमी से. तो इट वॉज अ वंडरफुल वाओ. तो हमने चाइना से, खासकर चाइना, हम पिछले 30 साल में 50-60 बार जा चुके हैं, और उससे ज्यादा ही जा चुके हैं. एवरी टाइम आई गो चाइना, आई लर्न न्यू थिंग फ्रॉम चाइना. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो. सबसे पहले क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रोड नहीं देखते, वहां के आदमी को देखते हैं. कि भाई तुम्हारा उसके चेहरा में खुशी है कि नहीं, वो अपना लाइफ कैसे स्पेंड कर रहा है. तो हम देखे वहां कमिटमेंट, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, लोग को हेल्प करने का इच्छा, नो क्रेडिट पॉलिसी चाइना का. तो चाइना से, और जब कोई ऑफिस में आता है, मिलने आता है, तो हम लोग उससे मिल करके हाथ मिला के छोड़ देते हैं.
चाइना में हम देखे कि वो लोग नीचे ऑफिस तक से नीचे रास्ता तक जाते हैं गाड़ी में छोड़ने के लिए। तो दिस वाज ए न्यू थिंग फॉर मी। ड्राइवर साथ में है, जा रहा है, तो वो लोग देखे कि खाने में ड्राइवर को भी साथ में बैठ के खिला रहे हैं। हमको लगता है ड्राइवर को क्यों खिला रहा है भाई, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, उसको अलग पैकेट दे दो। बट नो, दे बिलीव इन इक्वालिटी। तो कोई भी देश अगर तरक्की कर रहा है तो सिर्फ गवर्नमेंट पावर और रूल से नहीं हो रहा है। इट इज द पीपल, इट इज द कल्चर विच मेक इट डेवलप। तो उस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, तो ये टोटल इकोसिस्टम चेंज होता है। Exactly. और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी हम जापान गए थे तो बोला कि जापान में बहुत कुछ लर्निंग है, Okay. लेकिन वहां भी अभी पीपल थोड़ा सा उतना मिलते नहीं है। पता चला जापान में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। हम बोले क्यों, जापान इतना डेवलप कंट्री है, सुसाइड रेट क्यों ज्यादा है? बोला यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता है। Okay. यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता है। अभी ये किताब हमने रिलीज किया, हाँ. तो मेरा चाइना में हमने बहुत को गिफ्ट दिया, तो हमने करीब 50 जन 70 जन को हमने दिया, तो फीडबैक कम आ रहा था। अच्छा. तो अब एक जन से पूछा, वो बहुत हमको मानती है, वो मेरा पूरा किताब पढ़ी थी। Exactly. तब बोला इसको हमको चाइना में भी लॉन्च करना है, तो व्हाट इज योर सजेशन, इसको चाइनीज वर्जन में ट्रांसलेट कर देते हैं। Okay. तो वो फिर बोली कि इफ यू डोंट माइंड, हम आपको एक बात बताएं सर। हाँ. बोला बताओ। बोला चाइना में 20 साल से कोई किताब नहीं पढ़ता है। वो बोला क्यों? बोला हम हाई स्कूल से पढ़ने के बाद में आज तक कोई किताब नहीं पढ़े। अच्छा. यहाँ पर सिर्फ कोर्स का किताब ही बच्चे लोग किताब पढ़ते हैं, तो बाकी कैसे सीखते हैं? बोला बाकी यूट्यूब से सीखते हैं, मोबाइल में सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, किताब यहाँ कोई नहीं पढ़ता है। अच्छा. और यहाँ पर किताब क्या सिंगल पीस में नहीं बिकता है, सेट हिसाब में बिकता है, किलो हिसाब में बिकता है। आप यहाँ लॉन्च करेंगे, आपका किताब खरीदने वाला कोई नहीं रहेगा। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो इट भी मेरे लिए एक लर्निंग था। Yes, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि बुक से लर्न करो, बुक से लर्न करो, हर सप्ताह एक बुक पढ़ो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बुक से ही लर्न होगा। पिक्चर से आप ज्यादा लर्न कर सकते हैं, पिक्चर मतलब, और वीडियो से और आप ज्यादा लर्न कर सकते हैं। तो आजकल AI आ गया है, एकदम. तो आप वीडियो देख करके 10 बुक का रिव्यू एक बार में पढ़ सकते हैं। सो मोर यू टॉक, मोर यू इसमें एक जवारी विंडो का भी एक मेरा एक चैप्टर है। एग्जैक्टली सर. उसमें क्या है कि मोर यू डिस्क्लोज अबाउट योर सेल्फ, मोर यू आस्क फीडबैक अबाउट योर सेल्फ, मोर यू आस्क क्वेश्चन टू पीपल, यू कैन लर्न, ग्रो वेरी फास्टर। एंड दिस इज आई लर्न इन चाइना और अदर प्लेस ऑफ द वर्ल्ड और आइदर इन इंडिया। This is a very much learning concept by the author Mr. Rajiv K. Poddar sir, and we hope that we are going to get some great feedback from the China itself also after watching this video. Thank you, sir. Thank you.